हमको बहुत सारे लोगों से मतलब नहीं है, ठीक है। हमको मतलब है सुधीर सर से, ठीक है। वो एक क्रफ्ट नेता थे, अय्याश थे, ठीक है, शराबी भी थे। कोई कमी है, कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो उनके अंदर ना हो, ठीक है। उसका जीता जागता सबूत ये पेपर है, ठीक है। हमारे भाई साहब हैं, गए हुए थे, ठीक है। और हम लोग को हिंदुस्तान के कानून पर, कोर्ट पर विश्वास है। अब सब नदी में एक मछली अगर खराब हो तो सारा नहीं होगा। ये जो हम लोग जब केस कर दिए ना, तो सुधीर कुमार जी ने क्या किया, मेरे जिस भाई का अपहरण हुआ उसी को ही अभियुक्त बना दिया और मेरे पिता को अभियुक्त बना दिया और उनके गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया। तो जिस भाई का अपहरण हो गया, हत्या हो गया, उसको अभियुक्त बना के मेरे घर पे डेली रात को पुलिस जाता था पकड़ने के लिए उसको। क्या वो अपराधी थे क्या? सुधीर कुमार जी ने बना दिया अपने डायरी में। और उसके ऊपर देखिए की बात आ रही है, वो चश्मदीद गवाह है। वो बोल रहे हैं कि बोले कि वो 35 दिया है, तू 40 दे तो बात बन सकता है, और नहीं तो गोली मार देंगे, तुम्हारी नेतागिरी निकाल देंगे। ये कौन कहा था? एसडीपीओ ने कहा था। अभी हमारे बड़े भाई साहब मिलेंगे, इरफान के बड़े भाई साहब मिलेंगे, वो सारी चीज बताएंगे। चलिए हम सीधे भाई के बड़े भाई से ही मिल लेते हैं। कहना होता है कि कानून पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कानून जो है कि कहीं ना कहीं सबके लिए न्याय होता है, न्याय करता है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, कानून जो है कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही रह गया है। ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि ये लोग जो है कि आज धरना पे बैठे हुए हैं, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि सीधे समाहरणालय के सामने बैठे हुए हैं। जिला जो मतलब जो अधिकारी होते हैं उनके ठीक गेट के सामने ये लोग बैठे हुए धरना पे, और कुछ तख्ती इनके हाथों में लिखा हुआ है। आप जरा देख सकते हैं कि इंसाफ 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 की मांग की जा रही है। क्या इरफान के परिजनों को इंसाफ दिलाएंगे नीतीश कुमार? उसके बाद एक पे लिखा हुआ है कि 29 जनवरी 2006 से 29 जनवरी 2025 हो गया, अब हम अपने भाई के लिए इंसाफ की उम्मीद लगाए हैं, सरकार से इंसाफ कब मिलेगा? या ये सारे तख्तियों को देख सकते हैं आप, ये सारी चीजें। इस पे एक और चीज देख लीजिए, एसडीपीओ सुधीर कुमार 35 लाख का घूस में इरफान खान को अपराधी क्यों बचाया, बिहार प्रशासन को जवाब देना होगा। ये एक जरा देख लीजिए, सुधीर कुमार जो कि कभी एक चर्चित यहाँ पे एसडीपीओ रहे, और मामला लगभग देखा जाए तो 19 साल के आसपास ये मामला हो गया है, और उसके बाद ये लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये चीजें हमको समझना होगा कि आखिर इतने दिनों के बाद ये लोग जो है कि इरफान के लिए क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, और क्या सच में इंसाफ नहीं मिला है या कोई कुछ और मामला है। तो हम सीधे यहाँ बात करेंगे। आप लोग जो बैठे हुए तख्ती लेकर के, क्या मामला है जरा बताएंगे आप? ये देखिए, आपने बड़ा स्पष्ट कहा कि सुधीर कुमार यहाँ रहे तो किसके लिए जाने जाते थे, किस काम के लिए जाने जाते थे। नहीं कहा जाता था ये कि वो एक तरफा कार्रवाई कर, ये जाने भी जाते थे। मैं कह रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ कि ये जाने जाते थे, उसी काम से जाने जाते थे। को जिसको जब चाहे कमला की टपका दे, जब जिसको चाहे कमला की पैसा लेकर कुछ भी कर दे, जिसको चाहे जेल से निकाल के रिहा कर दे, जिसको चाहे जब जेल में डाल दे। ये उनका पूरा फुल फॉर्म में रहते थे। इसलिए उन्होंने कमला की जल्दी से एसपी बने, जल्दी से डीआईजी बनकर रिटायरमेंट लिए, फिर आकर सिवान लोकसभा लड़े भी। यहाँ उन्होंने दिखाया कि मैंने जो नाजायज किया है, जिन लोगों के साथ नाजायज किया है, वो लोग डर से हमको वोट भी करेंगे। फिलहाल अभी का क्या मामला है? अभी का मामला है कि इरफान जो कागजी मोहल्ले के रहने वाले हैं, आज से ठीक 20 साल पहले 19 जनवरी 2006 को उनका अपहरण होता है। घर से कोई व्यक्ति बुला कर ले जाता है, वो गायब हो जाते हैं। ठीक उसके बाद का मतलब कि जब घर परिजनों ने जब एफआईआर करने के लिए प्रशासन के यहाँ दौड़ लगाया तो उनकी बात नहीं सुनी गई। फिर उन लोगों ने बहुत सारा काम किया, आप जैसे मीडिया वालों को पकड़े, उसके बाद एफआईआर हुआ, जैसे तैसे एफआईआर हो गया। एफआईआर के बाद खुद इरफान को ही एक्यूज बना दिया जा रहा है कि इरफान ही एक्यूज है। तो एक्यूज है तो कहाँ है, किस जेल में है भाई? ये तो प्रशासन बताएगी ना, पुलिस बताएगी ना किस जेल में आप डाले उसको। अगर एक्यूज है तो आप तो अरेस्ट किए होंगे ना उसको, या कहीं मार दिया गया, उसका हत्या हो गया तो कौन किया, ये भी आना चाहिए। जब परिजनों ने नाम दिया तो आपने उनको निकाल दिया। आपने सुना उनके जो 35 लाख की बात आ रही है, वो चश्मदीद गवाह है। वो बोल रहे हैं कि बोले कि वो 35 दिया है, तू 40 दे तो बात बन सकता है, और नहीं तो गोली मार देंगे, तुम्हारी नेतागिरी निकाल देंगे। ये कौन कहा था? एसडीपीओ ने कहा था। अभी हमारे बड़े भाई साहब मिलेंगे, इरफान के बड़े भाई साहब मिलेंगे, वो सारी चीज बताएंगे। चलिए हम सीधे इरफान के बड़े भाई से ही मिल लेते हैं। जो इरफान के बड़े भाई हैं, मैं उनसे बात कर लेना चाहता हूँ। ये सारा जो है कि ये बैठे हुए हैं सब, ये सब लेकर के पेपर, ये कितने दिनों का पेपर है भाई? ये सब तो बहुत पुराना पेपर रखे हुए हैं। जी, ये जो हम लोग जब केस कर दिए ना, तो सुधीर कुमार जी ने क्या किया, मेरे
जिस भाई का अपहरण हुआ उसी को ही अभियुक्त बना दिया और मेरे पिता को अभियुक्त बना दिया और उनके गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया। तो जिस भाई का अपहरण हो गया, हत्या हो गया, उसको अभियुक्त बना के मेरे घर पे डेली रात को पुलिस जाता था पकड़ने के लिए उसको। क्या वो अपराधी थे क्या? सुधीर कुमार जी ने बना दिया अपने डायरी में और उसके ऊपर देखिए आपको दिख रहा है उनके खिलाफ हम लोग यहाँ आमरण अनशन पे बैठे थे इसी जगह पे। तो जाके ये मामला जो एसपी साहब ने सुपरविजन किया और तो जाके वहाँ से निकला ये ना। सुपरविजन में क्या कुछ साबित होया था? सुपरविजन में उन्होंने यही बस लिखा है सुपरविजन में कि यानी कि अनुसंधान जारी है, वो पकड़ा जाएगा तो पता लगेगा, फिलहाल रोक दिया जाए। यही इरफान है कहाँ पे? वो तो सुधीर जी बता सकते हैं और मुन्ना बताएगा। मेराजुद्दीन मुन्ना जो मेरे भाई को लेके गया वही बता सकता है कि मेरा भाई है तो कहाँ है, क्यों वो मेरे घर से लेके गया। उसके पिताजी का रिटर्न मेरे पास पेपर है कि वो मेरे भाई को मेरे घर से लेके गया। उसका पेपर आप देख सकते हैं, उसके पिताजी का साइन किया हुआ, ये देखिए मेरे घर से इरफान को उनका लड़का लेके गया है, ये उनके पिताजी का साइन है। जो उनका लड़का तो वापस आ गया मेराजुद्दीन उर्फ मुन्ना जो मेरे भाई को ले गया, लेकिन मेरा भाई आज तक नहीं आया। उसके ऊपर हम लोगों ने केस किया जो कि केस में आज तक उसका अरेस्टिंग भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो लगभग 19 साल होने जा रहा है और आज आप लोग इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? नहीं, हम लोग 19 साल में सिवान से लेके और दिल्ली तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक, ह्यूमन राइट कमीशन तक कहीं नहीं छोड़े हैं। आप देख सकते हैं लाइन से लेटर हम लोग कंटिन्यू, यानी कि जो अपना जिस ये से है हम लोग कर रहे हैं उसका। तो आप लोगों को क्या इसका अंदेशा है? अंदेशा के पर सिवान प्रशासन कुछ नहीं करे, जो जहाँ चाहता है इसको ठंडे बस्ते में यहाँ डाल दिया जाता है। अगले पैसे वाला है, पैसा देता है, खत्म कहानी। भ्रष्टाचार चरम पे है। कौन पैसा दे रहा है? जो मेराजुद्दीन दे रहा है, जो अपराधी हो पैसा दे रहा है। भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचारी यानी कि जो अधिकारी हो पैसा लेकर मामला को ठंडे बस्ते में डालते हैं। तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे है, उसका क्या जवाब दिया इन्होंने, पूछिए जाके इन अधिकारियों से उस टाइम पे जो थे यहाँ पे। अभी का मामला नहीं है, जो उस टाइम अधिकारी थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, NHRC, होम मिनिस्ट्री को जो जवाब भेजे हैं वो क्या जवाब भेजे हैं? मेराजुद्दीन मुन्ना निर्दोष है, जो कि सुधीर कुमार जी ने निर्दोष साबित करके अपने कलम से लिख के चले गए सिवान से, वो भी आप देख लीजिए। और मेरे भाई को ये एक्यूज बना दिया, क्या ये अपराधी यही है। तो ये फिर आप एक बात बताइए पहले कि सुधीर कुमार ने मतलब उनको जो है कि निर्दोष भी साबित किया है, और फिर अपराधी किसने बना दिया इनको? मेरे भाई को जो मुन्ना मेरे घर से लेके गया उसके खिलाफ हम लोगों ने केस किया। अच्छा। हमारे केस करने के बाद क्या हुआ, सुधीर कुमार जी ने जिसके ऊपर हम लोगों ने केस किया उसको निर्दोष बता दिया। अच्छा। और जो केस करने वाला है उसी को अपराधी बता दिया। जो मेरा भाई 19 साल से गायब है उसी को उसका मर्डर बता दिया, उसी को उसका किडनैपर बता दिया। ये भी नहीं पता चला कि वो है कहाँ पे, जेल में है कि मर गए हैं कि कहीं गए हुए हैं? वो तो मुन्ना बताएगा, मुन्ना लेके गया और सुधीर कुमार जी बताएंगे। सुधीर कुमार जी वो उन्होंने अपने तो वो तो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर इस दुनिया में है ना, वो तो बताएंगे ना, उसकी जांच हो। तो आज आप लोग बैठे हैं किस लिए? हम लोग बैठे हैं यानी कि आज फिर हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं यहाँ से बेस से। इसके बाद हम लोग यानी कि विधानसभा में जाएंगे, फिर जंतर मंतर में होगा प्रदर्शन। हम लोग लगे रहेंगे जब तक हमारे बच्चे हैं, लगेंगे पर जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। आप उनके बड़े भाई हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सिरतुल्लाह खान। आप भी तो उन्हीं के गांव के मोहल्ले के हैं? मेरा छोटा भाई था। आपका छोटा भाई, यानी कि आप दोनों भाई हैं और आप तीनों से मतलब छोटे थे वो? हाँ, हम दोनों से छोटा था। आप दोनों से छोटे थे वो। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको लिपापोती किया गया है या सच में किसी का कोई दबाव? ठीक है, अब उनको सुधीर जी को आदमी गवर्नमेंट पूछेगी, सिवान की जनता पूछ रही है, प्रशासन पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, और हम लोग क्या बोलेंगे? वो वर्दी वाले गुंडा ही बोला जाएगा, उनको दूसरा कुछ नहीं बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ सिवान में अब दूसरे के बारे में तो हम लोग नहीं बोलेंगे, मगर हम लोग का जो ये केस खराब करके चले गए हैं, पैसा लेकर के जो भी किए हैं, ठीक है, अब उसका जांच होना चाहिए। अभी क्या लग रहा है कि जिस सिस्टम में सुधीर कुमार थे उस सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं, तो क्या लग रहा है कि वहाँ इंसाफ नहीं मिला तो अब मिलेगा? सर हमको बहुत सारे लोगों से मतलब नहीं है। ठीक है, हमको मतलब है सुधीर सर से। ठीक है, वो एक क्रॉफ्ट नेता थे, अयास थे, ठीक है, शराबी भी थे। कोई कमी है, कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो उनके अंदर ना हो। ठीक है, उसका जीता जागता सबूत ये पेपर है। ठीक है, हमारे भाई साहब हैं, गए हुए थे। ठीक है, और हम लोग को हिंदुस्तान के कानून पर, कोर्ट पर विश्वास है। अब सब नदी में एक मछली अगर ख़राब हो तो सारा नहीं होगा। ठीक है, उनके जगह पे दूसरे ऑफिसर, बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर हैं जो एक रुपया रिश्वत नहीं लेते हैं। कोई एक तो ऐसा मिलेगा जो कि इस पेपर को खोल के फिर दोबारा जांच करेगा, और नहीं करेगा तब तक लड़ाई चलता रहेगा। हम लड़ेंगे, हमारे बच्चे लड़ेंगे।
तब नेमत जी क्या लग रहा है इसको, आप लोग को कोई राजनीति कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पर रख दो। ये केस बिल्कुल वैसा ही है, जिसका अपहरण होता है, जिसका माना जा रहा है कि हत्या हो गया है, वही अभियुक्त कैसे हो सकता है? मतलब मेरा अपहरण हुआ, मेरी हत्या हो गई और मैं ही जिम्मेदार हूँ। आखिर कौन जिम्मेदार है? जो इरफान को ले गया था वो जिंदा है। जिस अधिकारी ने इस जांच किया और खुद अपने मुंह से इनके भाई के सामने कहा कि मुझे इतना पैसा मिला है, इससे ज़्यादा तुम दे दोगे तो तुम्हारा काम कर देंगे, वो अधिकारी भी आज जिंदा है। तो क्या ये देश का कानून इतना लाचार है कि उनको ला के इंक्वायरी भी नहीं कर सकता है, एक जांच कमेटी नहीं बिठा सकता है? 19 साल से कोई परिवार न्याय के लिए लड़ रहा है, एक भाई इंतज़ार में बैठा है, एक बाप जो बेटा के इंतज़ार में देखते देखते मर गया, एक माँ जो रात को उठ के कहती है कि मेरा बेटा कब आएगा। क्या ये देश का कानून एक इंक्वायरी नहीं बैठा सकता है? क्या आज के अधिकारी, यहाँ देखिए आप, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ से लेटर आया हुआ है इंक्वायरी का, मुख्यमंत्री के यहाँ से लेटर आया हुआ है, ह्यूमन राइट कमीशन के यहाँ से लेटर आया हुआ है। आखिर इस चार्जशीट क्या आज से पहले किसी अधिकारी ने गलत चार्जशीट नहीं फाइल किया है? तो क्या ये चार्जशीट गलत नहीं हो सकता है? क्या इस चार्जशीट पे इंक्वायरी नहीं हो सकती है? हमारा ये कहना है कि ये चार्जशीट और ये जो डायरी है, इस पे इंक्वायरी बैठे, जिन पे संदेह है उन पे जांच हो और सही न्याय मिले। बिल्कुल, तो आपने सुना बिल्कुल जिस तरीके से एक तरह से देखा जाए तो ये सस्पेंस इसमें कुछ हमको पहले लगा, लेकिन अब बिल्कुल ये एकदम शीशे की तरह साफ है। उनका परिवार ये चाहता है, इरफान का परिवार, कि कम से कम इसका फिर से एक बार जांच किया जाए और जांच के दायरे में जो भी अफसरान आते हैं या जो लोग भी आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। चूँकि जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की बात की जाए या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए, यानी कि सब लोगों ने इस खास करके इस केस के मामले में एंटरटेन किया है, लेकिन अभी तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया। अब देखना है कि आज के इस धरना प्रदर्शन से जो इन लोगों का मांग है कि कम से कम इस पर जाँच किया जाए, जाँच बिठाया जाए, और अगर इसमें सुधीर कुमार जो कि पूर्व SDPO हैं, अगर वो इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। जिस तरीके से इन लोगों ने इस बात को कहा, खास करके हालांकि कहा जाता है कि कथित तौर पे वो एक तरफा कार्रवाई करने के लिए जाने जाते थे, एक बड़ा चर्चित उनका चेहरा भी था। तो अब इस मामले में क्या फिर से प्रशासन संज्ञान लेती है? क्या इन लोगों की जो बातें हैं, जो इन लोगों की मांग है इंक्वायरी करने के लिए, क्या ये इंक्वायरी होता है? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन 19 साल के बाद जो है कि कहीं ना कहीं एक तरह से ये मामला फिर से निकाला जा रहा है। अब देखना है कि इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। मैं अपने सहयोगी के साथ कौशल अली, YES 24 न्यूज़, सिवान।